होगा, तोड़फोड़ नहीं होगी, कौमी शाहराह बंद नहीं होगी तो लोगों को रिहा भी कर दिया जाएगा। ये एक खबर आपके सामने रखती है। अब उस खबर की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट सरकारी सतह पर हो रही हैं, मीटिंग्स जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुई, नई दिल्ली के अंदर हुई, और अब ताज़ा तरीन तफसीलात ये हैं कि आज शायद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ना जाए। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की टीम दौरा करने जा रही है। और 3-4 तजावीज़ जो सरकारी ज़राए से हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जब जम्मू पहुंचेगी तो 2-3 मामलात पर बहस की जाएगी। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक ये टीम जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगी और आला सतही टीम सरोर टोल प्लाजा पर तातुल को खत्म करने की कोशिश करेंगी। बहुत सी सियासी और समाजी तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि इसको हटाया जाए। तरना पुल को पहुंचने वाले नुकसान के पेश नज़र भी टीम जो है मुमकिन है कि मुअत्तली का फैसला लिया जा सकता है, जिस पर जो पुल आपको याद है कि सैलाब की वजह से बह गया था। और NHAI की टीम सदीप चौधरी की सरबराही में जम्मू कश्मीर 29 तारीख पहुंचेगी। 29 तारीख से 1 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में रहेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुतलका हुकाम के प्रोजेक्ट्स हैं, जो यानी NHAI जिन प्रोजेक्टों को तकमील तक पहुंचाने के लिए इस वक्त जिम्मेदारी लिया हुआ है, उन पर गौर ख्वास किया जाएगा। एक तो ये कि तरना पुल का मुआयना किया जाएगा। 29 अगस्त को सैलाब में जो बह गया था 29 जुलाई को, और हाईवे का मुआयना करने के अलावा 30 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स R&D शैलेंद्र कुमार से ये टीम मुलाकात करेगी। एक बात। दूसरी, 31 अगस्त और 1 सितंबर को दोनों जो अहम मंसूबे हैं, यानी एक जो पुल जिसकी मुरम्मत का काम इस वक्त चल रहा है, मजीद वक्त उसमें लगेगा, आरजी बनाया गया था वो भी बह गया, और हाईवे के ऊपर जब तक अथॉरिटीज ये कह रही है कि मामला ठीक ना कर लिए जाएं, जब तक रिपेयरिंग वर्क्स हैं, मैग्नेमाइजेशन का प्रोसेस जो एजेंडे में शामिल है, जो हुकूमत के सामने बातें रखी जाएंगी। सरकारी ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि सरोर टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाने वालों के लिए 20% इजाफी रियायत की तजवीज़ दी जा रही है, जो कि कुल डिस्काउंट 40% तक ले जाएगी, क्योंकि 20% छूट पहले ही पेश की जा रही है। विच मीन्स कि जब तक नेशनल हाईवे मुकम्मल नहीं होता, सही नहीं बनता, 4 लेन टू 6 लेन जो काम लगा हुआ है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक सरोर टोल प्लाजा पर जो टैक्स लिया जाता है वो 20% छूट दी जा रही है। लेकिन मुमकिन है कि रियायत टैक्स में मिल सकती है, तकरीबन 40% तक ये हो जाएगी। NHAI की टीम जो हालात को देखने के बाद हतमी कॉल करेगी कि आया रियायत की जो पेशकश है वो जरूरी थी या नहीं, या फिर इसके अलावा ये फैसला लिया जाएगा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा, जिस पर एहतिजाजी मुजाहिरों का एक दौर इस वक्त भी चल रहा है। इसके अलावा जो जानकारी है कि मैग्नेमाइजेशन का प्रोसेस एजेंडे में शामिल है, जिस पर गौर ख्वास किया जा रहा है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख को भी चूंकि ये रास्ता जोड़ता है, जरूरी सप्लाई जाती है। 38% गाड़ियां जम्मू कश्मीर लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के इलाकों से ताल्लुक रखती हैं, और बाकी रियासत से जो गाड़ियां बाकी रियासतों से आती हैं वो भी इसी हाईवे से जाती हैं। तो इस बात का जायजा लिया जाएगा कि रियायत की पेशकश किन गाड़ियों पर, या फिर मकामी सतह पर जो चलती गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्या उनके लिए राहत का कोई फैसला होगा, इस बात पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा इस बात पर जोर देते हुए कि मुल्क भर में तकरीबन 1100 टोल प्लाजा काम कर रहे हैं, ये भी बताया गया कि प्लाजों को बंद करना बहुत मुश्किल है, उन्हें 1 साल से आउटसोर्स किया गया है, और इस तरह के फैसले के नतीजे में कानूनी चाराजोई होती है। ताहम रियायत की पेशकश यकीनी तौर पर एक बड़ा ऑप्शन है, और कुछ जगहों पर कौमी शाहराह की खराब हालत, ज़राए के मुताबिक मैग्नेमाइजेशन का प्रोसेस 10 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर मैग्नेमाइजेशन करने की मुहिम कंसर्न अथॉरिटी चला सकती है, और इसके लिए डायरेक्शंस NHAI कर सकती है। तो अब इंतजार कीजिएगा कि आज जम्मू बंद तो है ही, लेकिन इस मामले पर 29 अगस्त को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जम्मू पहुंचेगी, 1 सितंबर तक रहेगी। टैक्स में छूट मिल सकती है, 20 से 40% किया जा सकता है। मैग्नेमाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसके अलावा ऑल्टरनेट ब्रिज, मुतबादिल रास्ते और जाम को खत्म करना, ये मीटिंग के एजेंडे में शामिल है। चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा शैलेंद्र कुमार से भी मुलाकात NHAI की टीम करेगी। सदीप चौधरी की क़यादत में 29 तारीख को यानी 2 दिन बाद ये टीम जम्मू पहुंचेगी मुआयना करने के बाद। लेकिन एक बात साफ की जा रही है, जो ज़राए बताते हैं कि शायद ये बात नामुमकिन सी लग रही है कि टोल प्लाजा को हटाया जाए, लेकिन टैक्स में तखफीफ जरूर हो सकती है। इस पॉइंट पर जरूर गौर ख्वास किया जा रहा है। चलिए, बात हो रही थी जम्मू सूबे की, और जम्मू सूबे में सरोर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर, आम लोगों को लेकर और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बंद कॉल जो दी गई है, उसका मिला जुला असर जो है आज जम्मू के मुख्तलिफ अजला में देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश है
کہ امن قانون کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے.